अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि काफ़ी टाइम के बाद मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ जो एम परिवहन के रिलेटेड होने वाली है, जो कि उसमें हमें एक सर्विस मिलती है परमिट रिन्यूअल। जो हम परमिट को रिन्यू करते हैं उसके रिगार्डिंग, क्योंकि एम परिवहन में जो अपडेट आ चुका था, अपडेट के बाद सारी सर्विस जो है उनका इंटरफेस चेंज कर दिया। तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो ड्रॉप कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करना। तो जैसा कि एम परिवहन पे हमें एम परिवहन की साइट पे जाना है, जो कि मैंने शॉर्टकट बना के रखा हुआ है। तो एम परिवहन पे हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम ऑनलाइन सर्विस में व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, और हम जैसे अपनी स्टेट सेलेक्ट करके, जिस स्टेट में हम रहते हैं तो स्टेट सेलेक्ट करके उसके बाद हम इंटरफेस में चले जाएंगे लॉगिन वाले में। तो लॉगिन करने के बाद हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड दे के कैप्चा फिल करके हम लॉगिन कर देंगे। तो ये कैप्चा फिल कर देंगे, तो सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमें डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड के बाद हमें ऑनलाइन परमिट का लोगो आता है। हमें ऑनलाइन परमिट पर क्लिक करके हमें एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ परमिट सेकंड नंबर पे है, उस पर हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर आता है रिन्यूअल ऑफ परमिट सर्टिफिकेट, जिसमें हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, चेसिस नंबर डालना है, और आधार बेस KYC है तो वो नो करके जनरेट OTP करके हम ये लॉगिन कर देंगे। तो ध्यान रहे कि इस डिटेल्स एक्यूरेट होनी चाहिए। तो लॉगिन करने के बाद जो हमें डैशबोर्ड खुलता है, डैशबोर्ड में हमें सारी ओनर की डिटेल्स आती हैं। तो मैं ये पूरी वीडियो प्ले करके नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है। तो हमें नीचे जाके कुछ नहीं करना, हमें जो है नेक्स्ट के ऑप्शन में करके हमें ये आगे स्टेप्स करने हैं। तो इसमें हमें सिर्फ ये 4 ऑप्शन जो आते हैं हमें ये फिल करने हैं। तो इनमें से मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा। तो ये हमें सिग्नेचर का है, सिग्नेचर हमें अपलोड करना है, जो कि हमें अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है। 20 MB की फ़ाइल, ओनली 20 KB की फ़ाइल होनी चाहिए। तो उसके बाद हमें कुछ डिटेल ये भी है, पार्किंग प्लेस, पार्किंग जॉब, जिस टाइप का आपका परमिट होगा उस टाइप की आप डिटेल डाल सकते हो। तो ये हम डिटेल्स फिल कर रहे हैं। तो जैसा कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो है, डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए हमें एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म मैं भी आपको दे दूँगा स्क्रीनशॉट। तो वो फॉर्म मैं PDF में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो हमें ये नेक्स्ट करके, ये जो डिटेल फिल करके हमें नेक्स्ट करके जाना है। तो नेक्स्ट करने के बाद हमें जो भी है ये ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। उसके बाद कैलकुलेट फ़ीस पे हमें ये करना है। तो कैलकुलेट फ़ीस जो है वो हमारी ये आएगी, जो फ़ाइन फ़ीस टोटल अमाउंट कुछ भी है, जो भी जिस हिसाब से आपका परमिट होगा। तो ये हमें एक फॉर्म है नीचे, ये भी हमें डाउनलोड करना है। PRA फॉर्म जो होता है ये भी हमें डाउनलोड करना है, जो कि हमें RTO के पास ये लेना है। उतना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी हमें ये डाउनलोड करके, हमें प्रिंट करके हमें ये उनके पास लेना है। एज़ यूजुअल अगर वो मांग भी लें तो हमारे पास ये एज़ ए फॉर्मेलिटी हमारे पास ये है, और सेल्फ अटेस्ट करके हम इसे दे सकते हैं। तो आपको ये न सब सर्विसेज जो हैं तो वो हम आप खुद कर सकते हो, अपने PC पे कर सकते हो, आप फ़ोन पे ये सर्विसेज नहीं हो सकती हैं। तो ये जो कि है, ये फॉर्म डाउनलोड करके आप आगे अब आप फ़ीस पे आ जाएँगे। तो फ़ीस में कैलकुलेट फ़ीस करके हमें पेमेंट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है हमें, तो और कन्फर्म पेमेंट करके हमें अपना गेटवे सेलेक्ट करना है। जो गेटवे होगा पे यूबीज़ से, और एक्सेप्ट कंडीशंस करके, और ये हमें पेमेंट डायरेक्ट कर देगा। और ज़्यादातर मैं पेमेंट अपनी नेट बैंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे आपकी जो भी पेमेंट है वो ईज़िली स्मूथली कटे। तो मैं स्कैनर करके अपनी पेटीएम जो भी है, पेटीएम से नेट बैंकिंग करता हूँ। तो पेटीएम से स्कैनर करके, तो ये स्कैन करके थोड़ा इसको टाइम लगता है। तो टाइम लगने के बाद आपको ये इंटरफेस आता है। तो कभी-कभी ये डिस्कनेक्ट भी होता है, तो बट आपको डरना नहीं है, आपको एप्लीकेशन नंबर नोट करके रखना है, और ये यहाँ से सीधा रिसिप्ट आ गई। तो ये रिसिप्ट आपको प्रिंट करके आपको उनको देनी है, जो कि वो RTO ऑफ़िस में लेंगे। तो मैं आपको एक फ़ॉर्म बताऊँगा, जो आपको फ़ॉर्म फिल करना है। तो ये रहा वो फॉर्म, आप ये स्क्रीनशॉट करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो कि ये है, आपको रिन्यूअल परमिट का नंबर डालना है, फिर अपनी गाड़ी का नंबर डालना है, और अपना जो भी है दोबारा से अपनी परमिट का नंबर डालना है, और अपनी गाड़ी का नंबर डालना है, और डेट डालनी है। डेट के साथ अपना नाम, आपका फादर का नाम, और आपका एड्रेस, जो भी एड्रेस है ये फ्रंट साइड डालना है। तो ये फॉर्म की बैक साइड है। बैक साइड में जो नंबर 1 पे है परमिट नंबर, सॉरी मिस प्रिंट हो चुका है, P की जगह R लिखा है। तो परमिट नंबर आपने जो परमिट का नंबर होगा वो डालना है। फिर रूट, जिस रूट पे ये चलती है, फिर ड्यू डेट, ये ख़त्म कब होगा,
ख़त्म कब हुआ था, फिर फ़ीस कितनी है जो कैलकुलेट करके आप डालोगे। लेट फ़ीस, जो लेट फ़ीस आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं खाली ब्लैंक भी रख सकते हो। डीएल नंबर ये भी मैंडेटरी डालना है। फिटनेस सर्टिफिकेट का ड्यू डेट ख़त्म कब होगी वो डालना है, खाली ख़त्म की डेट डालनी है। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी गाड़ी का वो भी डालना है। पोल्यूशन कंट्रोल ख़त्म कब होगा वो भी डालना है। इंश्योरेंस की ड्यू डेट वो भी डाल देनी है। फिर उसके बाद एनओसी का ये होता है कि अगर आपका केस ख़त्म हो चुका है तो आपकी बैंक की तरफ से एनओसी आती है, तो उस एनओसी किस बैंक से है वो भी डालनी है। और एनओसी का एक फॉर्म है वो भी आपको पीडीएफ बना के रखना है। फिर आपको डेट डालनी है सिग्नेचर एप्लीकेंट का, और ये फॉर्म आपको पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है जो डीएमएस डॉक्यूमेंट अपलोड है। और डीएमएस डॉक्यूमेंट अपलोड वो वाला प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सेक्रेट क्रेडेंशियल होता है, क्योंकि वो हम डिटेल आपको नहीं दिखा सकते हैं। वो आप जब खुद अपना अप्लाई करोगे तो आपको खुद ईजी आ जाएगा। और आपको जो एनओसी है, एनओसी और आपको ये फॉर्म दोनों साइड से पीडीएफ बना के आपको अपलोड कर देना है। दैन उसके बाद फ़ीस कटवा के तो आपको ये फॉर्म है, फॉर्म निकलेगा। तो फॉर्म करके आपको एक फ़ाइल बना के आपको फिर आरटीओ जाना है जहाँ पे आपको अप्रूवल आएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।